दिवस की क्या महत्ता है, मातृत्व दिवस की क्या महत्ता है, इस पर वे अपने विचार रखेंगी। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने के पूर्व ही सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगी कि पहले दौर में हम सब 10 से 12 मिनट के बीच हमारा वक्तव्य पूरा करें। यदि समय बचता है तो हम फिर दूसरे राउंड में फिर से अपनी बची हुई बातों को रख सकेंगे। इससे हम समय से अपना कार्यक्रम पूरा कर पाएंगे। मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर शीला गोयल जी को, और इसके बाद डॉक्टर मीता अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वे हम सबके बीच मुखातिब होंगी। डॉक्टर शीला गोयल जी के बाद डॉक्टर मीता अग्रवाल जी। एक वादक रोज जंगल में जाकर मृदंग बजाया करता था। ठीक उसी समय कहीं से एक मेमना आकर बैठ जाता था। एक दिन संगीतकार ने मेमने से प्रश्न किया, मेरी राग अच्छी है या मेरा गायन जो रोज आकर बैठ जाता है? तभी मेमना बोला, यह तो मैं नहीं जानता कि आपकी लय क्या है, आपकी ताल क्या है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि आपके मृदंग से में जो चमड़ा लगा हुआ है वो मेरी माँ का है। जब भी इस पर थाप पड़ती है तो लगता है माँ पुकार रही है और मैं आ जाता हूँ। साथियों, मातृत्व दिवस की मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ, सबको नमन करती हूँ, सबको वंदन करती हूँ। मदर्स डे एक बेटी के संकल्प की कहानी है। मातृ दिवस के बारे में बोलना यहीं से शुरू करती हूँ मैं कि जो मदर्स डे एक बेटी के संकल्प की कहानी है। मदर्स डे की प्रणेता एना जार्विस की कहानी एक बेटी के संकल्प की कहानी है। अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने का उसने यह तरीका चुना कि संपूर्ण विश्व उसके पदचिन्हों पर चल रहा है। मदर्स डे की प्रणेता एना जार्विस ने अपना पूरा जीवन मदर्स डे को मान्यता दिलाने के लिए समर्पित कर दिया और आज वे मदर ऑफ मदर्स डे के नाम से जानी जाती है। 1905 में एना की मां का निधन हो गया था। तब वह महज 12 वर्ष की थी। 1907 में एना ने मां की दूसरी बरसी पर फिलाडेल्फिया की चर्च से राष्ट्रीय स्तर पर मदर्स डे के लिए अभियान प्रारंभ किया। 1909 तक करीब 45 देश इस अभियान से जुड़ चुके थे। 1911 में मदर्स डे अमेरिका के लगभग हर कोने में मनाया गया और अंततः 1914 में राष्ट्रपति विल्सन ने एक आधिकारिक घोषणा करते हुए मई के दूसरे इतवार को मदर्स डे को मान्यता दी। एना का उद्देश्य हर माँ को सम्मान दिलाना था जो असहनीय पीड़ा झेलकर बच्चे को जन्म देती है, जीवन देती है। ये तो हुई अमेरिका एवं अन्य देशों की बात। यहाँ पर एक दिन नियत किया गया है माँ के त्याग को याद दिलाने का और सम्मान देने का। लेकिन हमारे भारतवर्ष में, हमारे आर्यावर्त में माँ का जीवन भर सम्मान होता है, क्योंकि माँ का दिन कोई दिन नहीं होता, माँ होती है तो दिन होता है। हर माँ के दुख का हक माँ के दूध का अदा हो नहीं सकता, माँ से बड़ा दुनिया में खुदा हो नहीं सकता। भारतीय संस्कृति सृजन एवं संवेदना की संस्कृति है। इसका मूर्त रूप है नारी, और नारी का यह पूजनीय एवं वंदनीय रूप है। माँ जिसका पूरा अस्तित्व सृजन एवं संवेदना के स्पंदनों से बना है। माँ एक छोटा सा शब्द है, यूं कहें कि शब्द नहीं, संपूर्ण ग्रंथ है। शर्त लगी दुनिया को बस एक शब्द में लिखने की, सब किताबें ढूंढते रहे, मैंने माँ लिख दी। सर्वे मित्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित्। माँ शब्द पूरे संसार के है प्राणी के अस्तित्व, पालन, पोषण, स्नेह, विश्वास और आस्था के प्रमाण का नाम है। यह शब्द हर प्राणी की नस नस के तार तार से धड़कता है। आस्था और विश्वास है जिसकी भूमिका, जो आत्मा को रोशन करे, माँ वो निबंध है। माँ की गरिमा का, उसकी महिमा का कोई बखान हो ही नहीं सकता। संसार में एक ही शाश्वत रिश्ता है, वह है माँ का अपने शिशु के साथ। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब उसकी दुनिया बहुत छोटी होती है, थोड़ी सी जमीन और थोड़ा सा आसमान। वह किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, बस एक जानी पहचानी खुशबू होती है, एक जाना पहचाना एहसास होता है, वह होता है उसकी माँ का। माँ की गोद बच्चे की जमीन और उसका आंचल बच्चे का आसमान। और जन्म के साथ ही जिस अमृत से उसका परिचय होता है वह है माँ का दूध। दूध पीता हुआ बच्चा ऐसा लगता है जैसे भगवान से कह रहा है, मांगता हूँ
मन्नत कि फिर यही जहान मिले, फिर यही गोद, फिर यही माँ मिले। संसार में आया हर प्राणी अपनी माँ का ऋणी है। दूसरे अपेक्षा करते हैं, माँ उत्सर्ग करती है। उसकी करुणा, स्नेह, ममता और वात्सल्य का रस पीकर ही मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। माँ जैसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब इंसान हैं। हमारे बीच एक वही है जिसे ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। बदन से माँ की आती है मुझे अक्सर वही खुशबू, बदन से माँ की आती है मुझे अक्सर वही खुशबू, जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। माँ के रूप में नारी भावनाओं की साकार प्रतिमा है। इतना त्याग ईश्वरीय सत्ता के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। उसके इस अनुग्रह का आभार व्यक्त करने के लिए भारतीय संस्कृति ने उसे परमेश्वरी का स्थान दिया है। नारी का मातृत्व रूप ही उसे सृष्टा की अनमोल कृति कहलाने के लिए काफी है। श्रद्धा सृष्टा की अनमोल कृति कहलाती हुई माँ भगवान मात्र, इस मात्र स्वरूप को हम सब शीश नवाते हैं। एक सुकून का नाम है माँ, एक इत्मीनान का नाम है माँ। माँ बनने के बाद स्त्री को और कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता है होने के लिए। वह सदा के लिए माँ बन जाती है। चीनी लेखिका लिंग चुरांग कहती हैं, स्त्री के तमाम अधिकारों में महानतम अधिकार है माँ बन जाना। अगर ईश्वर से तुलना की जाए तो माँ को हम फिर भी ज्यादा पाएंगे। ईश्वर कहाँ आता है पालना झुलाने, ईश्वर कहाँ आता है लोरी गाने। लोरी सुनने वाले बच्चे को दुनिया की कोई भी भाषा नहीं आती है, लेकिन फिर भी वह माँ के प्रेम गीतों का अर्थ बखूबी समझ जाता है। ईश्वर कहाँ आता है आंसू पोंछने, ईश्वर कब आता है घावों पर मरहम लगाने, रोते बच्चे को गुदगुदी करने, सोते बच्चे के बालों में हाथ फेरने एवं दुआ बुदबुदाने। ईश्वर कब आता है सुबह बच्चे को उठाने, उसे नहलाने धुलाने, उसे नाश्ता कराने। वह नहीं आ सकता, इसलिए माँ है। साथियों, मैं अपने लिखी कुछ कविताएं, जैसे कि शताब्दी जी ने कहा, मैं बाद में सुनाऊंगी। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि माँ के प्यार की गहराई को ना तो नापा जा सकता है, और ना ही उसके ममत्व की विशालता कभी आंकी जा सकती है, और ना ही करुणा के घनत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। देने हमें हवा आंचल से रात रात भर जगती थी, चूल्हा ना जलता था जिस दिन बन के चिता सुलगती थी। आज समझ में आई वफा की पर्दादारी अश्कों से, जब भी कोई दुख होता था माँ प्याज काटने लगती थी। साथियों, महर्षि मनु कहते हैं 10 अध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है, और 100 आचार्यों के बराबर एक पिता। पिता से 1000 गुना माँ का महत्व होता है। कौन माँ पाया है ममता की परिमिति को, कौन समझ पाया है करुणा की ज्यामिति को। वेदों में प्रार्थना की गई है, माँ रसमयी, त्यागमयी, दयामयी, क्षमामयी, सत्यमयी और धर्मजयी होती है। वह संतान के हित के लिए सब कुछ समर्पित कर देती है। तैत्तिरीय उपनिषद में इसलिए कहा गया है, मातृ देवो भव। माँ सर्वव्यापी सत्ता की प्रतिकृति है। माँ की भाव संजीवनी ने पौरुष को महानता प्रदान की। राम, कृष्ण, गौतम, महाराणा प्रताप, शिवाजी, सुकरात, अरस्तु आदि सभी महापुरुषों के जीवन से छलकने वाली संवेदना, प्राण और प्रकाश उनके जीवन में उनकी माँ के स्तनों से होकर आई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, मेरे व्यक्तित्व निर्माण में जिन महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका रही है उसमें मेरी माँ सर्वोपरि है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कहते हैं, मैं आज जो कुछ भी हूँ उसके लिए मैं सदैव अपनी माँ का ऋणी रहूंगा। माँ घर, परिवार एवं समाज की धुरी है। उसके संवेदन सूत्र सबको आपस में बांधे रखते हैं। घर के छीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधरते देखे, चुपके चुपके कर लेती है, जाने कब तुरपाई माँ। माँ के त्याग की तुलना संसार की किसी भी नेमत से नहीं हो सकती है, नेमत से कभी बड़ी हो ही नहीं सकती है। तेरे दामन में सितारे होंगे तो होंगे ये फलक, मुझे तो मेरी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। साथियों, उस ममता मई की माँ की प्रतिष्ठा मानव सच्ची प्रतिष्ठा है। माँ की पवित्रता की रक्षा, माँ का सम्मान और उसके उपकारों का मूल्य हम नहीं चुका सकते। माँ की कोख और दूध का कर्ज असीम है। माँ सोते जागते बच्चों के लिए दुआएं मांगती है। बच्चों की खुशी ही उसकी जिंदगी का मकसद हो जाता है। दिन ब दिन खुशहाल जो मेरा घर होने लगा, हो ना हो माँ की दुआओं का असर होने लगा। साथियों, अपनी बूढ़ी माँ को
पूरे सम्मान के साथ रखिए। फल न सही छांव तो देगा तुमको, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने को। साथियों, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, टाइम रहा तो मैं 2 कविताएं जरूर सुनाऊंगी जब शताब्दी जी आज्ञा देंगे, लेकिन एक कविता मैं किसी कवि की दिखाना आखिरी में जरूर सुनाना चाहती हूँ। माँ कबीर की साखी जैसी, तुलसी की चौपाई सी, माँ मीरा की पदावली सी, माँ है ललित रुबाई सी, माँ वेदों की मूल चेतना, माँ गीता की वाणी सी, माँ त्रिपिटक के सिद्ध मुक्त सी, लोकोत्तर कल्याणी सी, माँ द्वारे की तुलसी जैसी, माँ बरगद की छाया सी, माँ कविता की सहज वेदना, महाकाव्य की काया सी, माँ आषाढ़ की पहली वर्षा, सावन की पुरवाई सी, माँ वसंत की सुरभिसरी की, बगिया की अमराई सी, माँ यमुना की शाम लहर सी, रेवा की गहराई सी, माँ गंगा की निर्मल धारा, गोमुख की ऊंचाई सी, माँ ममता का मान सरोवर, हिमगिरी सा विश्वास है, माँ श्रद्धा की आदि शक्ति सी, काबा है कैलाश है, माँ धरती की हरी धूप सी, माँ केसर की क्यारी है, पूरी सृष्टि निछावर जिसपे माँ की छवि न्यारी है, माँ धरती के धैर्य सरी की, माँ ममता भगवान है, माँ की उपमा केवल है, माँ सचमुच भगवान। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शीला गोयल जी। हम देख रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में आपका जब लेक्चर चल रहा है, सतत लोगों ने आपके वक्तव्य को सराहा है, कुछ सीखा है और आपसे कुछ जाना है। आरती उपाध्याय जी, कल्पना जी, रेखा जी, अनीता अग्रवाल जी, शेफाली जी, सभी ने आपके वक्तव्य पर अपने बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे हैं और उन्होंने आपको नमन किया है और आपकी माँ पर जो आपने जो वर्णन किया है उसको सभी ने हम सब के लिए एक पाथेय होगा, एक मार्गदर्शक होगा आपका यह आज का वक्तव्य। आज के हमारे कार्यक्रम में हर संभव फाउंडेशन की अध्यक्ष पुष्पलता त्रिपाठी जी, महासचिव अर्चना वोरा जी, सुनीता मोदी जी, आरती उपाध्याय जी, आभा वर्मा जी और अनेक सदस्य उपस्थित हैं। साथ ही कोपलवाणी की पद्मा शर्मा जी और उनकी पूरी टीम उपस्थित है। और हम आप सबसे ये बताना चाहेंगे कि मातृशक्ति यदि चाहे, माँ यदि चाहे तो मल्टीटास्किंग वे में वो क्या क्या कर सकती है। कल भोजन बनाते बनाते यह योजना बनी शाम को 7:30-8 बजे कि ऐसा मदर्स डे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए जिसमें कुछ